चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.6। 1.6 के 3 क्वेश्चंस है। आज हम इन क्वेश्चंस को इस सेशन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है फाइंड करना है आपको 64 की पावर 1/2, सेकेंड है 32 की पावर 1/5 एंड थर्ड है 125 की पावर 1/3। हम बहुत ही अच्छे से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और अगर आपको और भी अच्छे से समझना है एक्सपोनेंट्स के बारे में तो इससे एक पहले वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हमने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया, वो भी देख सकते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.6 और इनमें हमें अप्लाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमें ए पार्ट में दिया हुआ है 64 की पावर इज़ 1/2। चलिए इसकी एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं। 64, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 एंड 2 1। ठीक है, तो ये 64 2 के टेबल में आता है। इसके फैक्टराइज किए तो कितने आ रहे हैं? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 की होल पावर इज़ 1/2। तो आप रूल बताया था इसमें कि अगर a की पावर x है और बाहर में उसकी पावर y है तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर x y हो जाएगा। जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सेम इसमें होगा 2 की पावर 6 की पावर इज़ 1/2। ठीक है, 2 की पावर 6 है और उसकी पावर क्या है? 1/2। तो इसमें क्या होगा? पावर्स आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, विच विल बी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 1 2, 2 3 6। आपने इसको कैंसिलेशन कर लिया तो ये कितना आ गया? 2 की पावर इज़ 3। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 2 4। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार ही लिखा है। 2 2 4, 2 8। 8 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं 32 की पावर 1/5। आपको जब हमने इसी की फैक्टराइजेशन करा था तो आपको इससे में पता चल गया था कि 32 2 के टेबल में आता है और कब आता है? 1 2 3 4 5 फैक्टर्स बनते हैं 2 के। तो इसमें क्या होगा? 2 की पावर 5 पावर इज़ 1/5। सेम वही रूल अप्लाई होगा कि अगर a की पावर b है, a की पावर अगर x है और उसकी होल पावर इज़ y, दैट मीन्स इट इज़ a की पावर xy। ठीक है, तो सेम हम वही रूल अप्लाई करेंगे। a की पावर x है उसकी होल पावर इज़ y, तो a की पावर xy हम सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। 2 की पावर 5 की होल पावर इज़ 1/5 इज़ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना बचा आपका? 2 की पावर इज़ 1, विच मीन्स आंसर इज़ ओनली 2। 125 की पावर इज़ 1/3। लास्ट में 5 है, पता चल रहा है ये 5 के टेबल में आएगा। तो चलिए इसके फैक्टराइज करके देखते हैं। 125, तो ये हो गया 5 2 10, 5 5 25। फिर आ गया 5 5 25 एंड 5 1 5। तो ये 5 के टेबल में आ रहा है और कितनी बार आ रहा है? कितने इसकी फैक्टराइजेशन कितने बन रहे हैं? 1 2 3। 5 की पावर कितनी होगी? 3 की होल पावर इज़ 1/3। ठीक है, अब वही सेम रूल अप्लाई होगा। a की पावर x की होल पावर इज़ y इज़ a की पावर xy। ठीक है, तो ये क्या होगा? 5 की पावर 3 की होल पावर इज़ 1/3, विच मीन्स दैट 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 5 की पावर इज़ 1, विच इज़ 5 ओनली। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। अगर आप इन्हें करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। बट मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। एक बार ही करेंगे तो भी नहीं आएंगे, आपको इन्हें 2-3 बार ही बनाना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा मेहनत, तो ही आपको क्वेश्चंस माइंड में बैठेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें ए में उसने बोला हुआ 9 की पावर 3/2। बी क्वेश्चन उसने सॉल्व करने के लिए इसके 3-4 पार्ट्स उसने दिए हुए हैं। 32 2/5, सी है 16 3/4, डी है 125 माइनस 1/3। इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनके आंसर्स क्या थे। तो सबसे पहले ए पार्ट करेंगे, विच इज़ 9 की पावर इज़ 3/2। 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। 3 3 इज़ 9, मतलब 3 का स्क्वायर इज़ 9। 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर कर दी 3/2। सेम आपका वही रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर आपकी a की पावर इज़ x
पावर y इज a की पावर x मल्टीप्लाइड y। ठीक है, तो ये सेम हुआ, ये 3 लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पावर में आपको ये कैसे लिखा, 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो कितना बचा, 3 की पावर इज 3। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 विच इज़ 27, 3 3 9, 3 27 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज बी। बी क्या कह रहा है, 32 की पावर इज 2/5। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते, 32 की पावर 2/5, तो 32, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। पता चल गया 32 कितनी बार, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को 5 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 32 आएगा। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितनी बारी हो रहा है, 5 बारी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5 की पावर होल इज 2/5। ठीक है, यही मैंने लिखा है ना, 2 की पावर 5 को ऐसे ही लिखा है ना मैंने। 2 की पावर 5 क्या होती है कि 5 बारी 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है इन्होंने, 2 की पावर 5 की पावर 2/5। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, पावर में 5 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 2 की पावर इज 2 विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 2 2 4। नेक्स्ट इज सी पार्ट में आपको दिया हुआ है 16 की पावर 3/4। तो यहाँ पे आपने 32 का करा था, 16 भी आ रहा है। अगर 2 की पावर 4 होगी, मतलब अगर आप 2 को 4 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, अगर आप 2 की पावर 4 इज 16, 2 को 4 बार ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16 मिलेगा, विच मीन्स 2 की पावर 4 पावर होल पावर इज 3/4। वही रूल अप्लाई हो रहा है, दैट a की पावर x की होल पावर इज y इज a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, मीन्स 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 विच इज 2 की पावर 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ओनली 3 विच इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार ही मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 इज योर आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 125 की पावर इज 1 -1/3। 125 की पावर आपको -1/3 करी हुई है, तो पहले तो 125 के एक बार फैक्टर्स देख लेते हैं कि हाँ ये किसके टेबल में आता है। तो 125 का करते हैं, 125 ये आएगा 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 से, मतलब 5 की पावर 3, मतलब अगर 5 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे वी गॉट अवर आंसर विच इज़ 125। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 की पावर इज़ 3 की पावर इज़ -1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया विच इज़ 5 की पावर -1 विच इज़ 1/5। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि अगर a की पावर -x है, अगर a की पावर -x है तो वो हो जाएगी 1/a की पावर x, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, तभी 5 की पावर -1 थी, 5 की पावर -1 थी, इसलिए मैंने उसे 1/5 लिखा, क्योंकि ये हमारा रूल है एक्सपोनेंट्स का जो आप यूज़ कर रहे हैं। इस सेशन को करने से पहले प्लीज़ वो एक्सपोनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए, बिना उसको देखे इस एक्सरसाइज 1.6 को करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है हमें इन चारों क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आपने इसको देखा होगा तो आपको एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद आ गया होगा, हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था शुरू में, जब 1.6 एक्सरसाइज करने से पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर a की पावर x है और a की पावर ही y है तो वो क्या होगी, a की पावर x प्लस y। a सेम होना चाहिए, यहाँ पे 2 2 सेम है, तो 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5,
पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं। इसका मतलब है कि 2 की पावर अगर 2/3 है और 2 की पावर 1/5 जो हमें ऑलरेडी गिवन दी हुई है, तो ये क्या होगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब आपको इसको सॉल्व करना है। आप इसको ऐसे थोड़ा साइड में भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 2/3 प्लस 1/5 इसका एलसीएम करा तो आएगा 15। 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 पे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 के टेबल में 15 कब आता है 3 पे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अगर आपको और भी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में चाहिए तो मैं लिख देती हूँ। आपने 15 को 3 से डिवाइड करा तो आपका आया 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 के टेबल 15 कब आता है 3 पे, तो 3 को 1 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। ये आगे 5 2 से 10 एंड 3 1 से 3 अपॉन 15 विच इज़ 13 अपॉन 15। सो ये 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 को आपने सॉल्व किया। आप इधर ऐसे भी अच्छे से लिख कर दिखा सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 15, तो 2 की पावर हो गई 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 15, तो 2 की पावर होगी 13 डिवाइडेड बाय 15। सो दिस इज़ योर आंसर। बी पार्ट में आपको दिया हुआ 1/3 की पावर इज़ 3 एंड उसकी होल पावर इज़ 7। तो चलिए करते हैं बी पार्ट। 1/3 की पावर आपको 3 दी हुई है और उसकी होल पावर आपको 7 दी हुई है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था वो क्या था कि अगर a की पावर x है और उसकी होल पावर y है तो ये हो जाएगी a की पावर x मल्टीप्लाइड y। यही हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या होगा 1 की पावर हो जाएगी 7 और 3 की पावर आपको ऑलरेडी 3 दी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 3 की पावर इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते आएगा 1/7, 1 की पावर इज 7 and 3 की पावर इज 21। सो योर आंसर विल बी 1/3 की पावर इज 21। थर्ड आपको दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। थर्ड वन को 11 की पावर इज 1/2 एंड 11 की पावर इज 1/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये किस कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका कि अगर a की पावर x है अपॉन में a की पावर y है तो a की पावर होगी x माइनस वाई। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट जो आपने शुरू में पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करना तो फर्स्ट क्लास वाली वीडियो देखिए। एक्सरसाइज 1.6 से पहले एक सेशन है, आप वो वीडियो देखिए, आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर a की पावर x है अपॉन a की पावर y है तो a की पावर x माइनस वाई हो जाएगी। दैट मीन्स 11 की पावर विल बी 1/2 माइनस 1/4। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए 1/2 माइनस 1/4 को। तो चलिए सॉल्व किया, 4 और 2 का एलसीएम लिया, 2 2 से 4, 2 1 से 2, तो आपका आया ये 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 लिखा, माइनस 4 को 4 से किया तो 1 आया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बच गया। तो 11 की पावर होगी 1/4। नेक्स्ट है लास्ट है आपका 7 की पावर इज 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। डी 7 की पावर इज 1/2 मल्टीप्लाइड a की पावर इज 1/2। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है अगर a की पावर x है, a की पावर अगर x है और b की पावर भी x है, अगर a की पावर x है और b की पावर x है तो ये हो जाएगी आपके a b की पावर x। पावर सेम है ना, a की पावर भी सेम है, b की पावर भी सेम है, तो a b की पावर सेम होगी ना, x आ गई। जैसे कि इसमें 7 की पावर 1/2 है, 8 की पावर 1/2 है, पावर तो सेम है ना। सो ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट ये यूज होगा। तो आपका ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर इज 1/2। ठीक है, सो you got your answer which is 7 multiply 8 is 56 की पावर 1/2।